प्रैक्टिकल एग्जाम नजदीक आ चुकी है। प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट आ चुकी है। प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकल एग्जाम में कुछ आता नहीं है। कौन से प्रैक्टिकल में क्या करना है, कौन सा प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जाएगा, कौन कौन सी टेस्ट करनी है, क्या क्या साथ में लेके जाना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या करें दोस्तों? क्या आपको भी ऐसा डाउट हो रहा है? तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय निमेश सर पे सभी वीडियोज आपको देंगे, जिसके अंदर सभी टेस्ट करके बताएंगे कि कौन सा प्रैक्टिकल है, उसमें आपको क्या करना है, कौन कौन सी टेस्ट करनी है, उसमें आपको ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, आप सबकी प्यार इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय निमेश सर पे। और आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों मेरे पास इस बिकर के अंदर क्या है, अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो आपकी बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर आपको पूछते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही बीकर के अंदर अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड देंगे, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो आपको टेस्ट करके आइडेंटिफाई करना है। दोस्तों ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल के अंदर आपको क्या क्या दे सकते हैं, बेंजोइक एसिड दे सकते हैं, ऑक्जेलिक एसिड दे सकते हैं, एसिटिक एसिड दे सकते हैं, फिर फिनोल, रिसोर्सिनोल, अल्फा नेप्थोल, बीटा नेप्थोल, इसमें से कोई भी चीज आपको दे सकते हैं। फिर बात करें आगे तो एनिलिन या फिर पेराटोल्यूडिन दे सकते हैं, बेंजाल्डिहाइड और ग्लूकोज दे सकते हैं, एसीटोन या एसिटोफिनोन दे सकते हैं, इथेनॉल या बेंजेल अल्कोहल दे सकते हैं। मिथेनॉल भी हमारे सिलेबस में है, लेकिन मिथेनॉल देते नहीं है। तो दोस्तों इसमें से कोई भी कंपाउंड आपको दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, इस प्रैक्टिकल के अंदर आपका क्या क्या करना है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से केमिकल की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से केमिकल आपको बनाकर देंगे और कौन से केमिकल आपको खुद को बनाना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। ये सभी चीजें हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। दोस्तों आपको ये भी डाउट होगा कि सर ये जो प्रैक्टिकल है वो हमें घर से रेडी करके जाना है या लैब मैनुअल हमको साथ में रखने को देंगे। तो बेटा ऐसी लैब मैनुअल होती है, ठीक है, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ये आप प्रैक्टिकल एग्जाम में साथ में रख सकते हो और इसमें से देखकर आप सभी टेस्ट कर सकते हो कि कौन से टेस्ट में मुझे क्या क्या केमिकल ऐड करना है, उसमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। ओके चलो बेटा आ जाइए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के अंदर हम 10,000 प्लस लाइक टारगेट रखते हैं। लाइक टारगेट कंप्लीट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जो कोई भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होता है, फिर वो प्रैक्टिकल का वीडियो हो, सब्जेक्ट का कोई थियरी, कोई एमसीक्यू का लेक्चर हो, कोई न्यूमेरिकल का लेक्चर हो, या फिर कोई एजुकेशन रिलेटेड अपडेट का वीडियो हो, सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। चलो देखते हैं, प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी टेस्ट ट्यूब की। तो आपको घर से 7 to 8 टेस्ट ट्यूब साथ में लेके जाना है। फिर आपको ऐसे बिकर के अंदर अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड देंगे, उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो आपको फाइंड करना है। केमिकल के अंदर बेटा बात करें तो बेयर रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी। बेयर रिएजेंट आपको बनाकर देंगे। अगर नहीं बनाकर देते तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें थोड़ा केमिनोफोर का सॉल्यूशन 2 to 3 ड्रॉप जैसा लेना है और हाफ टेस्ट ट्यूब जैसा जितना उसमें Na2CO3 ऐड करना है। तो अल्कलाइन केमिनोफोर बनाना है, वो हमारा हो जाएगा बेयर रिएजेंट। फिर हमें बेटा चाहिए सिरिक एमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन। फिर हमें चाहिए न्यूट्रल FeCl3, जो हमें बनाना पड़ेगा न्यूट्रल FeCl3। फिर आगे बात करें उसके साथ NaOH की भी जरूरत पड़ सकती है। फिर आगे बात करें बेटा तो है 2,4-DNP 2,4-डाइनिट्रोफिनाइल हाइड्रेजिन, जो अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के लिए है। अगर अल्डिहाइड है तो उसमें हमें फेलिंग टेस्ट भी करना पड़ेगा और टॉलेंस टेस्ट भी करना पड़ेगा। तो टॉलेंस रिएजेंट आपको बनाकर दे सकते हैं या आपको खुद से बनाना पड़ेगा। क्लियर? वो भी हमारे लैब मैनुअल के अंदर लिखा है कि टॉलेंस रिएजेंट कैसे बनाना है। क्लियर? फेलिंग ए बी में से आपको वाइवा में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फेलिंग ए में क्या होगा और फेलिंग बी में क्या होगा। तो बेटा आप देख सकते हो फेलिंग ए के अंदर होता है एक्वियस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं फेलिंग ए। फिर फेलिंग बी में होता है कलरलेस लिक्विड, जो है फेलिंग बी, जिसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट रोसेल सॉल्ट। जितना फेलिंग ए लेते हो उतना ही आपको फेलिंग बी लेना है, मतलब 1:1 रेशियो आपको लेना है। फिर आगे बेटा बात करें तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का सॉल्यूशन है। फिर है सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ में है लिटमस पेपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए। फिर है 50% HCl। क्लियर? तो इतने केमिकल की आपको जरूरत पड़ने वाली है। बेटा इस वीडियो के अंदर अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी टेस्ट करके दिखाऊंगा कि कौन सी टेस्ट में हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले टेस्ट आती है बेयर टेस्ट, जो है अनसैचुरेशन टेस्ट, कि आपको जो कंपाउंड दिया है, आपको जो अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है,
इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें करनी पड़ती है बेयर टेस्ट और ब्रोमीन वाटर टेस्ट, लेकिन ब्रोमीन जो है वो हमको नहीं देते, तो हमें करनी पड़ेगी बेयर टेस्ट। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं आपको क्या करना है। तो आपके पास ऐसे लैब मैनुअल होगी, इसके अंदर आपको देखना है सबसे पहले है टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड, जिसमें है ब्रोमीन वाटर टेस्ट और दूसरा है बेयर टेस्ट। बेयर टेस्ट हम करेंगे। बेयर टेस्ट में क्या करना है कि डिजोल्व 25 to 30 मिलीग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन 2 ml ऑफ वाटर और एसीटोन प्लस 1% केमेनोफोर सॉल्यूशन एंड 1% Na2CO3 सॉल्यूशन 1:1 प्रोपोर्शन। तो बेटा यहां पर हमें कोई वेट बैलेंस तो देंगे नहीं, तो सर हम क्या करेंगे इसके अंदर। तो बेटा आपको अगर सॉलिड कंपाउंड देते हैं तो आप सभी टेस्ट सॉलिड कंपाउंड से भी कर सकते हो, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे है लाइक रिसोर्सिनोन, जिसमें बेयर टेस्ट में पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन नहीं मिलता, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, जिसमें वो डिजोल्व है उसमें डिजोल्व करके और रिएक्शन करनी पड़ती है। मुझे आपको दोनों चीजें दिखानी है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, सॉलिड फॉर्म में भी सभी टेस्ट करूंगा और लिक्विड फॉर्म में भी करूंगा। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा जो कंपाउंड है वो हम ले लेंगे दूसरे बीकर के अंदर। बाकी बेटा आप इसके कलर और इसकी ऑर्डर, इसकी जो स्मेल है उसमें से भी आप पता आपको चल सकता है कि ये कौन सा केमिकल है। अगर बेटा इस टाइप का सॉलिड कंपाउंड है और इसकी आप स्मेल लेते हो, तो आपको बिटर आलमंड जैसी कुछ स्मेल मिलने को देखेगी। इसमें बेटा आपको देखना है कि आलमंड जैसी स्मेल और भी कई चीजें की होती है, तो आपको डायरेक्टली यहां से कंफर्म नहीं करना है स्मेल में से, आपको टेस्ट करनी है। तो अभी मुझे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है उसको मैं डिसोल्व करूंगा इथेनॉल के अंदर। किस में डिसोल्व कर रहा हूं, इथेनॉल में मैं डिसोल्व कर रहा हूं। तो बेटा हो सकता है कि जब आप सिरिक एमोनियम नाइट्रेट वाली टेस्ट करें तब वो टेस्ट प्रेजेंट भी आए। मान लो कि अगर OH नहीं है फिर भी प्रेजेंट आ सकती है, क्योंकि हम इथेनॉल में इसको डिसोल्व करते हैं फिर टेस्ट करेंगे। तो हमने क्या किया है, इथेनॉल ले लिया है, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया है, हमारा जो कंपाउंड था वो हमने डाल दिया है। इसमें हम क्या करेंगे, इसको डिसोल्व करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। क्लियर, ओके। तो डिसोल्व करके हम इसके टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या मिलता है इसमें। ओके, तो हमने डिसोल्व कर दिया है, इसके अंदर कंपाउंड डाल दिया है, फिर इसको क्या करेंगे, डिसोल्व करेंगे। ओके, तो जब कंप्लीटली डिसोल्व हो जाता है फिर हमें स्टेप बाय स्टेप सभी टेस्ट करनी है और देखना है कि हमें क्या मिलता है। क्लियर, ओके। तो इसमें डिसोल्व हो जाएगा, फिर हमें टेस्ट स्टार्ट करनी है और देखना है हमें क्या मिलता है। चलो, तो अब क्या करेंगे, बेटा, तो अब हम करेंगे सभी टेस्ट स्टेप बाय स्टेप। ओके, चलो तो बेटा आ जाए। सबसे पहले टेस्ट जो है वो है बेयर टेस्ट। बेटा शॉर्ट ट्रिक, इजी तरीका ये है कि आप सभी टेस्ट सॉलिड कंपाउंड में से करो, अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको सॉल्यूशन बनाकर भी करना है तो कर सकते हैं। क्या लिखा है कि भाई जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको वाटर या फिर एसीटोन या फिर अल्कोहलिक सॉल्यूशन में डिसोल्व कीजिए, उसमें अल्कलाइन केमेनोफोर मतलब बेयर रिएजेंट ऐड कीजिए। डीकलराइजेशन ऑफ केमेनोफोर मतलब केमेनोफोर का पर्पल कलर डीकलराइज हो जाता है, तो उसका मतलब अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट। और डीकलराइजेशन नहीं होता, पर्पल कलर चला नहीं जाता, तो उसका मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज एब्सेंट, सैचुरेटेड कंपाउंड इज प्रेजेंट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे। 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे, तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं ले रहा हूं आपको दिखाने के लिए, एक टेस्ट ट्यूब में मैं ले रहा हूं सॉलिड कंपाउंड और दूसरे में मैं ले रहा हूं लिक्विड कंपाउंड जो हमें दिया है। क्लियर, तो दूसरे में हम लिक्विड कंपाउंड लेंगे। चलो, तो इसमें मैंने ले लिया है लिक्विड और इसमें ले लिया है सॉलिड। जनरली बेटा बेयर रिएजेंट जो है, बेयर टेस्ट जो है, उसमें से आपको फंक्शनल ग्रुप पता चलता ही नहीं है, तो आप बेयर टेस्ट को लास्ट में करोगे या फिर डायरेक्टली लिख दोगे। जो आपको कंपाउंड मिल रहा है, जो आपको फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो बेयर टेस्ट में ऐसा कुछ ज्यादा मेजर करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, बेयर टेस्ट में जो हमारा ए पर्पल कलर का सॉल्यूशन बेयर रिएजेंट है वो ऐड करेंगे और देखेंगे कलर चेंज हो रहा है या नहीं, पर्पल कलर डीकलराइज होता है या नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पर्पल कलर जो है वो डीकलराइज हो जाता है। यहाँ पर देखिए पर्पल कलर है, यहाँ पर देखिए कलर चेंज हो चुका है। अगर सॉलिड फॉर्म में आपको ज्यादा पता नहीं चलता है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो लिक्विड है उसमें आप ऐड कीजिए। तो चलो मैंने इसमें ऐड किया है, तो आप देख सकते हो कि जो केमेनोफोर का पर्पल कलर था वो चला जाता है। इसका मतलब कि हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है वो क्या है, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब कि हमारा जो कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं क्योंकि अनसैचुरेटेड है।
फिर बेटा हमें क्या करना है, दूसरी टेस्ट हमें करनी है अल्कोहल के लिए, टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप, जिसमें है सिरिक एमोनियम नाइट्रेट वाली टेस्ट, जिसमें आपको क्या करना है 1 ml सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सुटेबल सॉल्वेंट प्लस फ्यू ड्रॉप ऑफ सिरिक एमोनियम नाइट्रेट, अपीयरेंस ऑफ रेड कलर, रेड कलर आएगा तो अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होगा, और अगर रेड कलर नहीं आता तो अल्कोहल ग्रुप एब्सेंट होगा। फिर इसमें आपने अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इथेनॉल में डिसोल्व किया है तो आप ये भी टेस्ट कर सकते हो, आयोडोफॉर्म वाली टेस्ट। क्लियर, येलो क्रिस्टल ऑफ आयोडोफॉर्म सेपरेट तो अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट या फिर एब्सेंट। नोट भी लेगा, ल्यूकास टेस्ट इज एप्लीकेबल टू ओनली दोज अल्कोहल which are soluble in the reagent because the test is based on separation of alkyl halide separate layer. The observation are not so sharp with primary alcohol. तो हम क्या करेंगे, सिरिक एमोनियम नाइट्रेट वाली टेस्ट करेंगे और देखेंगे रेड कलर आता है या नहीं आता। तो हमने एक नई टेस्ट ट्यूब ले ली है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें जो कंपाउंड दिया था वो हम लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे, चलो सॉलिड भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे सिरिक एमोनियम नाइट्रेट। सिरिक एमोनियम नाइट्रेट ऐड करेंगे तो बेटा आपको क्या देखने को मिलेगा, सॉलिड कंपाउंड में भी करेंगे और लिक्विड में भी करेंगे। तो आप यहां पर देख सकते हो कि आपको कोई पर्टिकुलर रेड कलर नहीं मिल रहा है, ये ब्राउन जैसा कलर मिल रहा है। सॉलिड में भी एक बार कर लीजिए तो आपको शार्प पता चल जाएगा। क्लियर, मान लो कि आपने सॉलिड कंपाउंड ले लिया है और उसमें से आप टेस्ट करते हो, तो सॉलिड में भी हम करके देखेंगे कि हमें रेड कलर मिल रहा है या कुछ नया कलर मिल रहा है। ओके, तो बेटा यहां पर आप देख सकते हो कि आपको पर्टिकुलर रेड कलर नहीं मिल रहा है, आपको पर्टिकुलर यहां पर रेड कलर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि अल्कोहल ग्रुप इज एब्सेंट है, मतलब कि हमें जो फंक्शनल ग्रुप हमें चाहिए, मतलब हमें जो टेस्ट करनी है, इसमें क्या है, अल्कोहल ग्रुप जो है वो एब्सेंट है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे की टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट मिलता है। तो बच्चों आप जो अभी ये प्रैक्टिकल का वीडियो देख रहे हो, उस प्रैक्टिकल के वीडियो से आप प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूरा मार्क्स ला पाओगे, क्योंकि हमने पूरा सिस्टमेटिक ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, जिसके अंदर सभी चीजें आपको सिखाई है। कौन से प्रैक्टिकल कितने मार्क्स में पूछे जाएंगे, उसमें आपको क्या क्या चीजें का ध्यान रखना है, क्या क्या उसमें टेस्ट करनी है, सभी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर लाइव प्रैक्टिकल परफॉर्म करके सिखाया है। लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम में पूरा मार्क्स कवर करने के बाद आप जो बोर्ड एग्जाम हो, गुडसेट एग्जाम हो, जेडबल हो या फिर नीट एग्जाम जो देने वाले हो, उसमें भी अच्छा स्कोर कवर करना जरूरी है, तब जाके आप अच्छी कॉलेज में, अच्छी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हो। तो अच्छा स्कोर कवर करने के लिए बेटा आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ स्टडी करना पड़ेगा। हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ पढ़कर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आप एबी एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कवर कर सकते हो। तो केमिस्ट्री बाय निमेश प्लेटफॉर्म की जहां पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवाई जाती है। हमारे यहां पर सभी कोर्स जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चलते हैं, और गुजराती और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए सभी कोर्स सेपरेट अवेलेबल है। कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है, तो इसके अंदर नीट ड्रॉपर बैच है, नीट रेगुलर बैच है, बोर्ड प्लस गुडसेट बैच है। अगर आप स्पेशल गुडसेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो स्पेशल गुडसेट बैच भी अवेलेबल है, नीट क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, और जून जुलाई के अंदर जो इंप्रूवमेंट एग्जाम, रिपीटर एग्जाम ली जाती है, उसके लिए भी सेपरेट कोर्स अवेलेबल है। तो आप इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो या इस कोर्स के रिगार्डिंग आप ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो आपको जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया है वो मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है। आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो कॉन्टेक्ट नंबर है 8866605548। तो इसमें कोर्स में एनरोल करके आप अपने बोर्ड, गुडसेट, जेडबल, नीट जैसे एग्जाम में भी आप अच्छे से अच्छा स्कोर कवर कीजिए, अपने रिजल्ट को बेहतर बनाइए और अच्छी कॉलेज, अच्छी ब्रांच में एडमिशन लेकर अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। अब बेटा आता है तीसरी टेस्ट। तीसरी टेस्ट क्या है, टेस्ट फॉर फिनोलिक ग्रुप, जिसमें हम क्या करेंगे, टेक 2 ml ऑफ एक्वियस और अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें डालेंगे न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज, अपीयरेंस ऑफ ब्लू, ग्रीन, वायलेट और रेड कलर, तो फिनोलिक ग्रुप इज प्रेजेंट, वरना फिनोलिक ग्रुप इज एब्सेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर से एक नई टेस्ट ट्यूब लेंगे, जिसके अंदर हमें जो कंपाउंड दिया है वो कंपाउंड हम लेंगे। फिर उसमें क्या करेंगे, तो फिर उसमें हम डालेंगे न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन।
चलो न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन डालने से हम देखेंगे कि यहाँ पर जो न्यूट्रल FeCl3 का कलर था वैसा ही सेम टू सेम कलर है, कोई नया कलर हमें नहीं मिला है। यहाँ पर कौन सा कलर मिलना चाहिए था, तो देख सकते हो आप कि अगर आपको ब्लू, ग्रीन, वायोलेट या रेड कलर मिलता तो पता चलता कि फिनोल इज प्रेजेंट, लेकिन ऐसा कोई कलर हमें नहीं मिला है, मतलब हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है उसमें फिनोलिक ग्रुप भी क्या है, एब्सेंट है। अब बेटा हम आगे करेंगे टेस्ट। फिर कौन सी टेस्ट आती है, तो फिर बेटा आती है टेस्ट फॉर कार्बोनिल ग्रुप, जिसमें है 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट में आपको क्या करना है, 2 से 3 ड्रॉप ऑफ लिक्विड कंपाउंड और इन केस ऑफ सॉलिड कंपाउंड डिसॉल्व द कंपाउंड इन अल्कोहल प्लस अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजिन, अपीयरेंस ऑफ येलो ऑरेंज या फिर रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स, इसका मतलब अल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप मतलब कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट। लेकिन अगर ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं मिलता है तो अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो क्या लिखा है, 2 to 3 ड्रॉप लीजिए, लिक्विड कंपाउंड दिया है तो डायरेक्ट ले लीजिए, अगर सॉलिड कंपाउंड दिया है तो उसको डिसोल्व कर दीजिए, किसमें, अल्कोहल में। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक नई टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें हमने ऑलरेडी डिसोल्व कर दिया है, इसके अंदर सॉल्यूशन हमने बनाया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा कंपाउंड इसके अंदर हम लेंगे, फिर क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे 2,4-DNP 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजिन। तो ये रहा हमारा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजिन का सॉल्यूशन। क्या करेंगे इसमें, तो हमें जो दिया है उसमें से हम 2,4-DNP सॉल्यूशन जो है वो इसमें लेंगे और देखेंगे क्या मिलता है। तो 2,4-DNP सॉल्यूशन हमने इसमें लिया है, लेकिन आप देख सकते हो कि इसमें कोई ऐसे प्रेसिपिटेट्स आपको नहीं मिलते हैं। ऐसे प्रेसिपिटेट्स नहीं मिलते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है उसमें कार्बोनिल ग्रुप भी एब्सेंट है। अब बेटा हमें आगे कौन सी टेस्ट करनी है, तो आगे हमें टेस्ट करनी है, टेस्ट फॉर अल्डिहाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें यहां पर 2,4-DNP टेस्ट नेगेटिव मिला है। क्लियर, हमें अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप क्या मिला है, एब्सेंट मिला है। तो हमें अल्डिहाइड की टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कीटोन की भी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हम करेंगे और 2 टेस्ट और देखेंगे कि हमें जो कंपाउंड दिया है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो 2 टेस्ट हमारी बाकी है, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड की और एक एमिनो ग्रुप की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम क्या करेंगे कि डिसॉल्व द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर, पुट अ ड्रॉप ऑफ द मिक्सचर ऑन अ मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर, या फिर क्या लिखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaHCO3 सॉल्युबल इन एफरवेंसेस ऑफ CO2, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज प्रेजेंट। अगर हमें जो कंपाउंड दिया है, हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है वो अगर लिक्विड होता तो हम क्या करते, डायरेक्टली लिटमस पेपर वाली टेस्ट कर लेते, लेकिन हमें जो दिया है वो है सॉलिड कंपाउंड। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर देखिए ऐसा नहीं लिखा है कि डिसॉल्व कीजिए, क्या लिखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लीजिए और उसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड कीजिए। अगर CO2 के एफरवेंसेस आ रहे हैं तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज प्रेजेंट, और एफरवेंसेस CO2 के नहीं आ रहे इसका मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप इज एब्सेंट। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे सॉलिड कंपाउंड जो हमें दिया है, तो सॉलिड कंपाउंड लेंगे और देखेंगे कि हमें एफरवेंसेस ऑफ CO2 मिल रहे या नहीं मिल रहे। तो सॉलिड कंपाउंड ले लिया है। अब यहां पर बेटा आपको क्या ध्यान देना है, जब आप NaHCO3 ऐड करते हो तब आपका ध्यान होना चाहिए यहां पर टेस्ट ट्यूब के ऊपर, आपका ध्यान होना चाहिए और देखना है कि CO2 के एफरवेंसेस मतलब बबल्स मिलते हैं या नहीं मिलते। तो यहां पर बेटा आप देख सकते हो कि नो एफरवेंसेस ऑफ CO2, यहां पर हमें CO2 के कोई एफरवेंसेस नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज ऑल्सो एब्सेंट। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हमें क्या मिला है, एब्सेंट मिला है। नाउ नेक्स्ट हम करेंगे लास्ट टेस्ट जो है वो है टेस्ट फॉर एमिनो ग्रुप। इसमें हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है वो लेंगे, सॉलिड फॉर्म में दिया हो तो सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में दिया हो तो लिक्विड फॉर्म। यहां पर हमें क्या दिया है, सॉलिड फॉर्म में दिया है, तो हम इसमें इसको डिसॉल्व नहीं करेंगे, क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर डायरेक्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, उसमें 50% HCl डालेंगे और देखेंगे कि सोल्यूबल होता है या नहीं होता। अगर सोल्यूबल हो जाता है तो एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, और अगर सोल्यूबल नहीं होता है तो एमिनो ग्रुप एब्सेंट होगा। और दूसरी टेस्ट आप ये भी कर सकते हो, मान लो कि यहां पर एमिनो ग्रुप प्रेजेंट मिला है तो आप उसकी एजोडाइड टेस्ट करके भी देख सकते हो कि उसमें आपको प्रेजेंट मिलता है या नहीं मिलता।
तो हम देखेंगे क्या करेंगे। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इसके अंदर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 50% HCl। 50% HCl का मतलब क्या होता है, जितना आपने कॉन्सेंट्रेट HCl लिया उतना ही आपको उसमें वाटर डालना है, तो बन जाता है 50% HCl सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, इसमें 50% HCl ऐड करेंगे और 50% HCl ऐड करने के बाद आप क्या करोगे, इसको शेक करोगे। तो आप देख सकते हो कि यहां पर हमें जो कंपाउंड दिया है वो डिसोल्व होता है। इसका मतलब कि हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, उसमें एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहां पर बेटा फाइनली आपको क्या करना था, आपको जो अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया था उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो आपको फाइंड करना था। तो हमने वो फाइंड कर लिया। क्या मिला है, एमिनो ग्रुप इज प्रेजेंट। दूसरी एक चीज बेटा, आप इसका कलर भी याद रख लीजिए और इसकी स्मेल भी आप ले लीजिए जब आपको स्कूल में आपको प्रैक्टिकल करवाते हैं। क्लियर, थोड़ी बहुत फिशी स्मेल जैसी, बीटर आलमंड जैसी स्मेल आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब यह है पैराटोल्यूडिन एमिनो ग्रुप इज प्रेजेंट। क्लियर, चलो तो हमें एमिनो ग्रुप प्रेजेंट मिल चुका है। अब हम आगे देखते हैं। तो अब आप सप्लीमेंट्री में आपको कैसे लिखना है। सप्लीमेंट्री में आपको पूरा टेबल जो आपकी जर्नल में है वैसे ड्रॉ करना है, सभी टेस्ट का नाम लिखना है, जो भी टेस्ट पॉजिटिव आई है वो प्रेजेंट बताना है, जो भी टेस्ट प्रेजेंट आई है वो प्रेजेंट बताना है, और जो टेस्ट एब्सेंट आई है वो सभी टेस्ट एब्सेंट बतानी है। ऐसे आपको सप्लीमेंट्री में लिखना है और फिर फाइनल कंक्लूजन लिखना है कि द गिवन अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, कौन सा ग्रुप जो भी आपको मिला है, मान लो कि इसमें एमिनो ग्रुप मिला है तो हम क्या लिखेंगे, एमिनो ग्रुप इज प्रेजेंट। फिर यहां पर वाइवा में भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको जो अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है वो एलिफेटिक है या फिर एरोमेटिक है। तो इसके लिए आप कर सकते हो कॉपर फॉइल टेस्ट। कॉपर फॉइल टेस्ट में क्या करना है, कॉपर फॉइल लेनी है, उसको पहले हीट करना है जब तक रेड हो जाती है तब तक, क्योंकि उसमें इंप्यूरिटी हो सकती है। इंप्यूरिटी को पहले आपको रिमूव करनी पड़ेगी। फिर क्या करोगे, जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है वो थोड़ा ऐड करोगे, फिर उसको वापस गर्म करोगे। ब्लैक कलर का स्मोक मिलता है, कहीं पर आग लगी हो तो धुआं होता है, वैसा अगर ब्लैक कलर का धुआं दिखता है तो इसका मतलब कि आपको जो कंपाउंड दिया है वो एरोमेटिक है। और अगर ब्लैक कलर का धुआं नहीं मिलता है, डायरेक्टली वो बर्न हो जाता है कंपाउंड, तो इसका मतलब वो एलिफेटिक है। तो चलो हम लास्ट टेस्ट करते हैं, कॉपर फॉइल वाली टेस्ट जो आपको वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरी एक चीज, कॉपर फॉइल से आप बेयर टेस्ट में भी आप ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन लिख सकते हो। क्लियर, कि एरोमेटिक है या फिर एलिफेटिक है। एलिफेटिक होगा तो सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, एरोमेटिक होगा तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। तो बेयर टेस्ट में आप यहां से ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हो। तो चलो हम कॉपर फॉइल वाली टेस्ट करके देखते हैं कि क्या मिलता है। तो हमारे पास एक कॉपर फॉइल है। कॉपर फॉइल टेस्ट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हीट करेंगे ताकि इसमें जो इम्प्यूरिटी हो वो निकल जाए। सबसे पहले इसको हम हीट करेंगे जब तक आपको ये रेड जैसा पार्ट देखने को ना मिले। इसको हीट करेंगे और हीट करने के बाद क्या करेंगे, तो हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है उसमें से थोड़ा कंपाउंड हम इसके अंदर लेंगे और फिर इसको वापस हीट करेंगे और देखेंगे। ओके, आप देख सकते हो यहां पर आपको ब्लैक कलर का धुआं देखने को मिलता है। इसका मतलब कि आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है वो क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एक क्वेश्चन आपको वाइवा में भी पूछ सकते हैं। और ये कंपाउंड एरोमेटिक है तो यहां से आप बेयर रिएजेंट में भी लिख सकते हो कि आपको जो कंपाउंड दिया है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्रेजेंट है। तो यहां पर बेटा हमारा ये प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। आपको कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट मिला, एमिनो ग्रुप इज प्रेजेंट। अब बेटा आपको यह देखने का है कि आप सप्लीमेंट्री में इस प्रैक्टिकल को कैसे लिखोगे। चलो वो हम देख लेते हैं। तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हो, हमने जो अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था उसके अंदर हमें एमिनो ग्रुप प्रेजेंट मिला है। हो सकता है आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर अदर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दे जिसमें एमिनो के अलावा और कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के अंदर हमने जो सिस्टमेटिक सभी टेस्ट करके आपको दिखाया है वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप सभी टेस्ट करनी है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट मिलता है वो आपको फाइंड करना है। दोस्तों प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर आप प्रैक्टिकल कितनी भी अच्छी तरह से परफॉर्म कर लो, लेकिन सप्लीमेंट्री में लिखने का प्रॉपर तरीका अगर आपको पता नहीं है तो प्रैक्टिकल एग्जाम में आप कभी अच्छा स्कोर कवर नहीं कर सकते। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो के अंदर मैं सभी चीजें आपको सिखाने वाला हूं।
लाइव प्रैक्टिकल कैसे करना है वो भी मैंने आपको सिखा दिया, फंक्शनल ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, अब सप्लीमेंट्री में कैसे लिखना है वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमने इस वीडियो के अंदर 10,000 प्लस लाइक टारगेट रखा है। अगर चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो के लिंक को शेयर भी कर दीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी और प्ले स्टोर में जो हमारी एप्लीकेशन है केमिस्ट्री बाय निमेश सर, उसकी लिंक दे दी है, उसको भी डाउनलोड करके फॉलो कर दीजिए, क्योंकि कई सारी अपडेट हम वहां पर भी आपको देते हैं। दोस्तों अब देखते हैं हमें सप्लीमेंट्री में कैसे लिखना है। तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर सप्लीमेंट्री देंगे, सप्लीमेंट्री में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एम लिखना है, ताकि पता चले कि आपने जो लिखा है वो प्रैक्टिकल कौन सा है। तो सबसे पहले आपको एम लिखना है। एम के अंदर आप क्या लिखने वाले हो, तो प्रैक्टिकल में जो एम है वो जो टीचर है वहां पर एग्जामिनर आपको बोलकर भी लिखवा सकते हैं, या आपको क्वेश्चन पेपर दिया उसमें भी लिखा हुआ होगा। आपको एम क्या लिखना है, लिखना है टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एन अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर आपको एक टेबल ड्रॉ करना है। टेबल के अंदर आप क्या करोगे, सीरियल नंबर लोगे, जितनी भी टेस्ट है उसके उतने नंबरिंग दे दोगे। फिर आपको सभी टेस्ट का नाम लिखना है कि भाई कौन सी टेस्ट किसके ग्रुप के लिए है, तो सभी टेस्ट आप लिखोगे। फिर आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल लाइव परफॉर्म करना है। जो आपको कंपाउंड दिया है उसकी स्टेप बाय स्टेप सभी टेस्ट करनी है। जो जो ग्रुप आपको प्रेजेंट मिलते हैं वो सभी ग्रुप प्रेजेंट बताने हैं, और जो ग्रुप आपको एब्सेंट मिलते हैं वो ग्रुप आपको एब्सेंट बताने हैं। तो हमने अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिया था, आपको लाइव प्रैक्टिकल परफॉर्म करके बताया, उसमें हमें एमिनो ग्रुप प्रेजेंट मिला है। हो सकता है आपको कोई और भी ग्रुप प्रेजेंट मिले। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमने जो टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन किया था, हमने देखा कि डी कलराइजेशन ऑफ केमिनोफोर सॉल्यूशन, मतलब अल्कलाइन केमिनोफोर का सॉल्यूशन का जो पर्पल कलर था वो डी कलराइज होता था, इसका मतलब अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट। आपको जो मिलता है वो आपको यहां पर लिखना है। फिर क्या था, टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप, तो हमें क्या मिला था, नो अपीयरेंस ऑफ रेड कलर, तो अल्कोहल ग्रुप इज एब्सेंट। फिर हमने की फिनोलिक ग्रुप के लिए टेस्ट, नो अपीयरेंस ऑफ ब्लू, ग्रीन, वायलेट और रेड कलर, इसका मतलब फिनोलिक ग्रुप इज एब्सेंट। फिर हमने की टेस्ट फॉर कार्बोनिल ग्रुप, नो अपीयरेंस ऑफ येलो, ऑरेंज और रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप इज एब्सेंट। दोस्तों आगे बात करें टेस्ट फॉर एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड के लिए आप दो टेस्ट कर सकते हो। फर्स्ट टेस्ट इज फेलिंग टेस्ट, दूसरी टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस में क्या मिलता है, सिल्वर मिरर, और फेलिंग में क्या मिलता है, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स। तो हमें यहां पर वो दोनों चीजें नहीं मिली है, इसलिए हमने क्या लिखा है, नो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स और सिल्वर मिरर, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप इज एब्सेंट। फिर है क्या, टेस्ट फॉर कार्बोक्सिल ग्रुप, नो एफरवेंसेस ऑफ CO2 गैस, CO2 के एफरवेंसेस हमें नहीं मिले, तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज एब्सेंट। और जब हमने लास्ट टेस्ट की, इसमें दो टेस्ट आप कर सकते हो। सबसे पहले हमने कौन सी टेस्ट की थी कि भाई अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दिया था सॉलिड फॉर्म ने, वो हमने लिया, उसके अंदर हमने ऐड किया 50% HCl। तो जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसमें डिसॉल्व होता था, सॉल्युबल होता था, इससे हमें पता चलता है कि एमिनो ग्रुप इज प्रेजेंट। फिर आप इसकी एजोडाइड टेस्ट करोगे और वो भी पॉजिटिव मिलेगी, तो आपको पता चलेगा कि प्राइमरी एमिनो ग्रुप इज प्रेजेंट। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, टेस्ट फॉर प्राइमरी एमिनो ग्रुप, ब्रिलियंट ऑरेंज रेड एजोडाई, या फिर सॉल्युबल इन 50% HCl, मतलब प्राइमरी एमाइन ग्रुप इज प्रेजेंट। इतना लिखने के बाद बेटा ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है, जो टेस्ट आपको पॉजिटिव मिलती है वो प्रेजेंट बताना है, और जो नेगेटिव मिलती है वो आपको एब्सेंट बताना है। मतलब जो भी टेस्ट में आपको जो ऑब्जर्वेशन मिलता है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। और लास्ट में आपको बच्चों लिखना है रिजल्ट। रिजल्ट लिखना मत भूलना बेटा, ध्यान रखना, रिजल्ट लिखना जरूरी है। इसके अंदर आप क्या लिखोगे, इन गिवन अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी एमाइन, ब्रैकेट में RNH2, नाम भी लिखा है, फॉर्मूला भी लिखा है, क्योंकि लिखा है राइट नेम एंड फॉर्मूला। तो क्या लिखा, इन गिवन अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी एमाइन RNH2 इज प्रेजेंट। तो इस तरीके से आपको सिस्टमेटिक आपकी सप्लीमेंट्री के अंदर आपको लिखना है। जो बच्चों आपने इतना ध्यान दे दिया कि भाई सिस्टमेटिक पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म किया और सप्लीमेंट्री में भी अच्छी तरह से लिख दिया, तो गारंटी है केमिस्ट्री बाय निमेश सर, मतलब मेरी गारंटी है, आप प्रैक्टिकल एग्जाम में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आसानी से ला सकते हो। ओके, अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और
चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन भी कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो के लिंक को शेयर भी कर दीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को हम यहां पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।